दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आज तारीख है 19 मई, दिन है रविवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो इधर आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू होता है हमारा शाम के 5 बजे से। तो पहले इधर झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में बनाएंगे खाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम धूल मिट्टी उड़ रही है और जब तक यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे कि खाना बनाओ पास में और गंदा ऐसे पड़ा रहे। तो यहाँ पर सभी बच्चे भी खेल रहे हैं, तो पहले मैंने साफ़ सफाई इधर कर दी है। उसके बाद में आरब को भी यहीं पर बैठाल दिया, तब तक आरब खेलेंगे और इधर हम छौंक देते हैं सब्जी। तो आज बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो आज मैंने सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी कभी कभी लगती है। कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं कि उनमें ज़्यादा गर्मी लगती है, जो हल्की साड़ी होती हैं उनमें नहीं गर्मी इतनी लगती है। तो आज मैंने सूट पहन लिया और सूट में बहुत ज़्यादा आराम लगती है। तो इधर पहले सब्जी ही छोंक देते हैं, उसके बाद में आटा भी मार लेंगे घर पर ही। तो रोटियां तो यहीं पर सेकेंगे और चावल बना लेंगे कुकर में। चावल तो थोड़े बहुत अच्छे से बन जाते हैं हमारे कुकर में, लेकिन दाल अच्छे से नहीं बन पाती है और बहुत डर भी लगा रहता है कि कुकर इतना ख़राब ही हो गया है। तो उसमें खाना बनाते हुए डर लगा रहता है, उसकी वजह से बहुत ही कम उसमें चावल या कुछ बनाते हैं, नहीं तो भगोना में ही बना लेते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद से हमारा चैनल आज मोनेटाइज हो गया है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप सभी हमारे साथ जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कुछ दोस्त हमारे ऐसे कमेंट करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि जैसे आपकी जेठानी जी ही सारा काम करती हैं, जैसे सुबह या शाम का, और आप कितने टाइम काम करती हो और इतने खाना का क्या करती हो। तो जो भी भैया दीदी ऐसे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो देखें, हमारे चैनल पे आइए और जो भी उनके दीदी के चैनल पे जो वीडियो देखते हैं तो ऐसे कमेंट करें कि किसी को बुरा भी ना लगे। और जैसे हम डेली अभी वीडियो नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारे आरब अभी छोटे हैं और जो हमारी दीदी हैं वो रोज़ वीडियो डालती हैं। तो हम भी शाम का खाना बनाते हैं और दीदी हमारी हैं जो सुबह का खाना बनाती हैं। तो जो अपने अपने काम करते हैं वो ही अपने काम दिखाते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जैसे हम सभी लोग इतने सलाह से मिल बांट के काम करते हैं, तो जैसे झगड़ा करवाना चाहते हैं कि ये लोग इतनी सलाह से कैसे रहते हैं। और रही बात मायके वाली, तो कहीं भी जाओ, जैसे ससुराल में खाना बनाना है तो वैसे ही मायके में भी बना लेते हैं। तो क्या हो जाता है, और अभी हमारी भाभी भी नहीं है मायके में, तो अगर खाना तो ऐसी चीज़ है कि बिना खाए खाना गुजारा ही नहीं है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कमेंट ना करें। और जब तक हमारी उधर सब्जी बनेगी तब तक हमारे पापा उधर गेहूं भुंजाकर लाए थे, जिनके बनाए जाएंगे सितुआ। तो मम्मी ने कहा इनको बोरी पर फैला दो, ताकि ये गर्म बहुत ज़्यादा हैं और अच्छे से थोड़े ठंडे हो जाएं। उसके बाद में फिर से बोरी में भर के रख देंगे, फिर किसी दिन इनको चकिया में पीसेंगे। हम सभी लोगों को सितुआ बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसमें चने और गेहूं, आधे आधे गेहूं चने करके भुंजा लिए हैं। हमारे गांव में भारो नहीं झुकता है, जैसे ये भुर्जी लोग ही भूंजते हैं चने गेहूँ। तो दूसरे गांव से हमारे पापा भुंजा कर लाए थे और फिर उसके बाद में सब्जी हमारी अच्छे से बन चुकी है। फिर बनाने लगे हैं रोटियां। तो हमारी ननद जी कहने लगे कि तुम बेल दो और हम इधर सेंक लेते हैं।
अगर हम चूल्हे के पास बैठते हैं तो आरब भी हमारे पास में ही आएंगे। उसकी वजह से हम रोटी बेलने लगे और ननद जी हमारी सेक रही हैं। आरब को भी थकने को हो रहा है, सभी लोग गए हैं बगिया, जानवरों को भी अभी खोल कर लाना है, तो उसकी वजह से हम रोटी बेलने लगे और आरोही यहीं पर हैं तो वो आरब को नहीं तक पा रही हैं। थोड़ी देर बाद दीदी भी हमारी आ गई हैं तो वो एक बार आरब को पकड़ कर ले गई हैं। और बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी आज खाना बनाने की, तो यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था नहीं की गई है, तो मैंने फ़ोन ही जला लिया, तो बहुत ही कम रोशनी हो रही थी। तो फिर सभी लोगों ने वहाँ पर खाना नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी, उसकी वजह से फिर खाना बनाकर जल्दी से घर ले आए और सभी लोगों ने खाना खा लिया। फिर थोड़ी देर ऐसे बैठे, बहुत ज़्यादा गर्मी आजकल होने लगी है, तो थोड़ी देर के लिए छत पर निकल गए। उसके बाद में आ गए फिर बर्तन धुलने। आरब भी सो गए थे, पहले आरब को ही सुला दिया। आरब की बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक रहती है, उसकी वजह से आरब शाम को तो कोई के पास नहीं खेलते हैं, तो पहले मैंने आरब को सुला दिया। उसके बाद में फिर नीचे आ गए और अब धो लेते हैं जल्दी से बर्तन। अगर सुबह बर्तन धुलो तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम भी हो जाता है और जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाते हैं, फिर खाना बनाने की भी देरी होती है। तो ऐसे ही बर्तन धुल के रख देंगे और बर्तनों को सुबह रखेंगे, तब तक ऐसे तसले में ही रख देंगे। और आज थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा हमारे बर्तन नहीं थे यहाँ पर। फिर आप सभी दोस्तों को मिलते हैं सुबह के टाइम। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो शाम को यहाँ पर चूल्हे की पुताई भी नहीं की थी क्योंकि गरम चूल्हा भी था और बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी थी। तो सुबह तो चाय हमारी गैस पर ही बन जाती है, तो उसकी वजह से और भी नहीं चूल्हे की पुताई की। कहा कि चलो सुबह ही कर देते हैं और अंधेरे में अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अभी कूड़ा कबाड़ है ही साइड साइड में, तो जैसे कि सांप तिरंगा बहुत जल्दी गर्मियों में निकल आते हैं, तो मम्मी ने भी मना कर दिया कि सुबह ही चूल्हे की पुताई कर लेना, इतने टाइम रहने दो। तो पहले इधर अच्छे तरह से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर लेंगे। और यहाँ पर बरोसी नहीं है तो ठंडी जो राख हो जाती है वो इस टीपे में रख लेते हैं। जो बरोसी है वो अभी हमारी छत पर रखी हुई है, तो उसको भी किसी दिन उठा लाएंगे नीचे ही। तो जब तक बरोसी नहीं यहाँ पर ला पाते हैं तब तक इसी टीपे में राख भर देंगे। और थोड़ी जब राख हो जाती है तो मम्मी सुबह या शाम को इसी टीपे से निकाल के ले जाती हैं, बगिया में डाल आती हैं। और अभी हमारे आरब भी उठ गए थे, तो जब हम यहीं पर झाड़ू लगा रहे थे तो आरब भी साथ में आ गए और खेलने लगे हैं। जब तक हम इधर चूल्हे की पुताई कर लेते हैं उसके बाद में आरब को भी तैयार कर देते हैं। आरब तो पीछे वाले घर में जब भी आते हैं इतनी धूल मिट्टू खाते हैं कि कुछ पूछो ही मत। खिलाने वाले लोग भी गुस्सा होने लगते हैं कि जैसे जो भी आरब को खिलाता है तो वो एक जगह पर बैठ ही नहीं पाता, इतनी मिट्टी खाते हैं कि बार बार आरब को पकड़ना होता है। तो इधर हमारे चूल्हे की पुताई भी अच्छे से हो गई है और अब चलते हैं घर को। अभी मैंने घर में नहीं झाड़ू लगाया है, तो इधर आरब भी खेल रहे हैं बहुत मन से, तो मैंने कहा चलो आरब को भी ले चलते हैं। फिर पापा कहने लगे कि तुम जाओ, हम आरब को अभी लेकर आते हैं। और अब इधर घर में भी झाड़ू लगा लेते हैं। और अब घर में जैसे कोई नहीं लेटता है तो सभी लोग छत पर ही लेटते हैं, तो यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, तो इधर जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। आरब काफ़ी देर से उठे तो फिर आरब भी आ जाएंगे। तो हर हाउस वाइफ का यही काम होता है कि सुबह झाड़ू पोंछा कर लें। तो इधर पहले साफ़ सफाई के जो भी काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद में नहा धो लेते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद में नहा चुके थे। उसके बाद में मम्मी ने जो गेहूं भुंजाए थे उस दिन, तो उनके सितुआ बनाएंगे। पापा ने कहा कि आज सितुआ बना लो, अभी सुबह का टाइम है तो इतनी गर्मी भी नहीं है। और जैसे दोपहर में या मतलब शाम के टाइम जैसे पीसो चकिया चलाओ तो मेहनत बहुत पड़ती है और गर्मी में तो बिल्कुल भीग जाओ। तो उसकी वजह से हम नहा भी चुके थे और मम्मी से फिर कहने लगे चलो तब तक हम पिसवा देते हैं। आरब को अब तैयार कर दिया था, आरब पापा के साथ खेलने चले गए, तो हम अम्मा के साथ आ गए बड़ी अम्मा के घर और यहाँ पर गेहूँ पिसवा दिए थे। काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया था हम दोनों लोगों को चकिया चलाते हुए। तो अच्छे से हमारे इधर गेहूँ भी पिस चुके हैं
और अम्मा इधर गेहूँ जैसे सारे पिस गए हैं, उसके बाद में सब सतुआ को उठा लेंगे चक्की से अच्छे से। और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी तो उसकी वजह से हाथों में बहुत जल्दी छाले पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक जैसे चकिया चलाते रहो। उसके बाद में सारे सतुआ छान के डब्बे में भर लेंगे तो रोज़ रोज़ नहीं छानने को होंगे और बहुत ही अच्छे सभी लोगों को सतुआ लगते हैं। जैसे चक्की पर पिसाओ तो उतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो हाथ वाली चक्किया से ही पीसो तभी अच्छे लगते हैं। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी भैया दीदी हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते।